जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी 2025 सीरीज से संबंधित क्लास नंबर 9 रहेगी। और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि बेस्ट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे चैनल पर होती है, इसलिए सभी साथी चैनल के साथ जुड़ें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है प्रयागराज, बी विकल्प में है इटावा, सी विकल्प में है गंगापुर और डी विकल्प में दिया गया है आगरा। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि गंग कवि जी का जन्म स्थान जो है इटावा माना जाता है। यानी कि गंग कवि जी का जन्म जो है एक नार गांव जिला इटावा में हुआ था। अगर हम गंग कवि जी के बारे में बात करें तो गंग कवि जी रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम यानी कि गंग कवि जी का मूल नाम गंगाधर माना जाता है। ये जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि जी रहीम दास जी, बीरबल, मानसिंह और टोडरमल के बहुत प्रिय थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है गंग पदावली, गंग पच्चीसी तथा गंग रत्नावली। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, यह कथन किसका है? ए विकल्प में दिया गया है भिखारी दास जी, बी विकल्प में है रहीम दास जी, सी विकल्प में है तुलसीदास जी और डी विकल्प में है गंग कवि जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ओके जी, यह क्वेश्चन प्रवक्ता परीक्षा 2014 में भी पूछा जा चुका है। सभी साथी देंगे उत्तर। बिल्कुल सही। यह जो कथन है भिखारी दास जी का माना जाता है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैन नचाए कहो मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में दिया गया है घनानंद जी, बी विकल्प में है पद्माकर जी, सी विकल्प में है सेनापति जी और डी विकल्प में है बिहारी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2009 में, टीजीटी परीक्षा 2004 में और एनवीएस परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, यानी कि जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यह जो पंक्ति है पद्माकर जी की मानी जाती है। यह एक होली विषयक स्वैया है। अगर हम पद्माकर जी के बारे में बात करें तो पद्माकर जी के जन्म संबंधी हमें पुस्तकों में विवाद मिलता है, यानी कि कुछ पुस्तकों में पद्माकर जी का जन्म जो है 1823 ईस्वी में हुआ माना जाता है और कुछ पुस्तकों में जो है इनका जन्म जो है 1753 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका जन्म स्थान जो है बांदा माना जाता है।
पद्माकर जी का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम प्यारेलाल जी था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट जी था। पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें बचपन में यानी कि पद्माकर जी को बचपन में कविश्वर भी कहा जाता है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा लहरी और जगद विनोद किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में दिया गया है जसवंत सिंह जी, बी विकल्प में है मती राम जी, सी विकल्प में है पद्माकर जी और डी विकल्प में है ठाकुर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह दोनों रचनाएं जो हैं पद्माकर जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्माकर जी द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है पद्माभरण, बी विकल्प में है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, सी विकल्प में है प्रबोध पचासा और डी विकल्प में दिया गया है प्रताप शाही विरुद्धावली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह चारों ही ग्रंथ जो हैं पद्माकर जी के माने जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है NVS परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे? हाँ जी, पद्माकर जी द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है पद्माभरण, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। पद्माकर जी की अन्य प्रमुख रचना का नाम है कली पच्चीसी। इनके अनुवादित रचनाएं हैं वाल्मीकि रामायण और हितोपदेश। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य रसायन और सुजान विनोद किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में दिया गया है घनानंद जी, बी विकल्प में है देव कवि जी, सी विकल्प में है भूषण जी और डी विकल्प में दिया गया है बोधा जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यानी कि यह 2003 में, 2009 में, 2010 में और 2004 में पीजीटी परीक्षा और टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो हैं देव कवि जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? अगर हम देव कवि जी के बारे में बात करें तो देव कवि जी का जन्म जो है 1673 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका जन्म जो है इटावा जिला के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग और पावस विलास। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना देव कवि जी की नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है ब्रह्म दर्शन पच्चीसी, बी विकल्प में है तत्व दर्शन पच्चीसी, सी विकल्प में है आत्म दर्शन पच्चीसी और डी विकल्प में है रस रहस्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे और यह जो क्वेश्चन है KVS परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। रस रहस्य जो रचना है देव कवि जी की नहीं है। रस रहस्य रचना जो है कुलपति मिश्र जी की मानी जाती है। ओके जी। और ब्रह्म दर्शन पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी, आत्म दर्शन पच्चीसी, यह तीनों रचनाएं जो है
देव कवि जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना देव कवि जी की है? ए विकल्प में दिया गया है जग दर्शन पच्चीसी, बी विकल्प में है रसानंद लहरी, सी विकल्प में है प्रेम दीपिका और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। उपर्युक्त सभी रचनाएं जो हैं देव कवि जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नखशिख और प्रेम दर्शन रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में दिया गया है देव कवि जी, बी विकल्प में है मती राम जी, सी विकल्प में है सेनापति जी और डी विकल्प में है घनानंद जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। यह दोनों रचनाएं जो है देव कवि जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। देव कवि जी एक रसवादी कवि माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है सोमनाथ जी, बी विकल्प में है देव कवि जी, सी विकल्प में है कुलपति मिश्र जी और डी विकल्प में दिया गया है चिंतामणि जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बताइए यह कथन किसका है? बोली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह जो कथन है जो साथी देव कवि जी बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन देव कवि जी का माना जाता है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिही चितवत इक बार, यह दोहा किसका है? ए विकल्प में दिया गया है रसलीन जी, बी विकल्प में है भूषण जी, सी विकल्प में है केशवदास जी और डी विकल्प में है घनानंद जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है PGT परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह जो दोहा है रसलीन जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। रसलीन जी का मूल नाम है मीर गुलाम नबी जी। क्या नाम है? मीर गुलाम नबी जी, रसलीन जी का मूल नाम माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घनानंद जी रीतिकाल के किस धारा के कवि थे? ए विकल्प में है रीतिबद्ध, बी विकल्प में है रीति सिद्ध, सी विकल्प में है रीति मुक्त और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है PGT परीक्षा 2004 में और 2011 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। हमें बताना है कि घनानंद जी रीतिकाल की किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। ओके जी, बताइए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। घनानंद जी जो हैं रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। कर लोगे सभी साथी याद? रीति परंपरा के साहित्यक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीति मुक्त काव्यधारा कहा जाता है या फिर रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। ओके जी,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ए विकल्प में है आलम जी, बी विकल्प में दिया गया है ठाकुर जी, सी विकल्प में है बोधा जी और डी विकल्प में है बिहारी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2011 में और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी जी जो हैं रीति मुक्त कवि नहीं हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आलम जी, ठाकुर जी, बोधा जी, यह तीनों जो है रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के 5 प्रमुख कवि माने जाते हैं। 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आते हैं घनानंद जी, नंबर 2 पर है आलम जी, नंबर 3 पर है ठाकुर जी, नंबर 4 पर बोधा जी और नंबर 5 पर है द्विज देव जी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ए विकल्प में दिया गया है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है घनानंद जी, सी विकल्प में है कबीरदास जी और डी विकल्प में दिया गया है बोधा जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो कथन है घनानंद कवि जी के संबंध में है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ए विकल्प में है बोधा जी, बी विकल्प में है बिहारी जी, सी विकल्प में है आलम जी और डी विकल्प में है घनानंद जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2002 में टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो घनानंद जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। घनानंद जी की प्रेमिका का नाम है सुजान। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे थे मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ बोधा जी की प्रेमिका का नाम था सुभान। क्या नाम था? सुभान। ओके जी प्यारे साथियों, सुजान जो है एक वैश्या थी और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य गायन किया करती थी। घनानंद जी ने अपनी कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग कई बार किया है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकसार किसकी रचना है? ए विकल्प में है भूषण जी, बी विकल्प में है घनानंद जी, सी विकल्प में है बिहारी जी और डी विकल्प में दिया गया है आलम जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है एनवीएस परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। सभी साथी बताएंगे कोकसार किसकी रचना है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। कोकसार रचना जो है घनानंद जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। इनकी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में मिलती है, यानी कि घनानंद जी की हमें जो रचनाएं मिलती है वह ब्रज भाषा में लिखित है। घनानंद जी वियोग श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल जी ने किस कवि को लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य कहा है? ए विकल्प में है नंददास जी, बी विकल्प में है केशवदास जी, सी विकल्प में है भूषण जी और डी विकल्प में दिया गया है घनानंद जी। उत्तर दीजिए, बताइए सभी साथी। हाँ जी,
बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। आचार्य शुक्ल जी ने जो है घनानंद कवि जी को लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य कहा है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजान सागर किसकी रचना है? ए विकल्प में दिया गया है घनानंद जी, बी विकल्प में है आलम जी, सी विकल्प में है बोधा जी और डी विकल्प में है ठाकुर जी। उत्तर दीजिए। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। सुजान सागर रचना जो है घनानंद जी की मानी जाती है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किसका है? सभी साथी उत्तर देंगे। ए विकल्प में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है घनानंद जी और डी विकल्प में दिया गया है राम कुमार वर्मा जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद जी के बारे में कहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर दीजिए। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। ए विकल्प में दिया गया है भूषण जी, बी विकल्प में है भिखारी दास जी, सी विकल्प में है घनानंद जी और डी विकल्प में दिया गया है देव कवि जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2005 में, प्रवक्ता परीक्षा 2009 और 2017 में, एनवीएस परीक्षा इसके साथ टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह काव्य पंक्ति जो है घनानंद जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं, यह कथन किसका है? ए विकल्प में दिया गया है देव कवि जी, बी विकल्प में है घनानंद जी, सी विकल्प में है बिहारी जी और डी विकल्प में है केशवदास जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2010, एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में, टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। यह जो कथन है घनानंद जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? उत्तर दीजिए। ए विकल्प में दिया गया है घनानंद जी, बी विकल्प में है सेनापति जी, सी विकल्प में है मतीराम जी और डी विकल्प में है ठाकुर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सेनापति जी जो हैं रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? ए विकल्प में हैं रत्नाकर जी,
बी विकल्प में हैं घनानंद जी, सी विकल्प में हैं भूषण जी और डी विकल्प में दिया गया है सेनापति जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 और 2016 में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही यह जो प्रश्न है प्रवक्ता परीक्षा 2012 में भी पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। कवित्र रत्नाकर रचना जो है सेनापति जी की मानी जाती है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। कवित्र रत्नाकर रचना जो है ब्रज भाषा में रचित है। इस रचना में 5 तरंगे और 394 छंद शामिल है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजान चरित्र किसकी रचना है? ए विकल्प में है बिहारी जी, बी विकल्प में है पद्माकर जी, सी विकल्प में है सूदन जी और डी विकल्प में दिया गया है घनानंद जी। उत्तर दीजिए। सभी साथी बताएंगे सुजान चरित्र किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। सुजान चरित्र रचना जो है सूदन कवि जी की मानी जाती है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। सुजान चरित्र रचना जो है एक वीर रस प्रधान ऐतिहासिक काव्य है। इसमें यानी कि इस रचना में भरतपुर के महाराजा बदन सिंह जी के पुत्र सुजान सिंह जी के युद्धों का वर्णन किया गया है। सुजान सिंह जी का उपनाम है सूरजमल जी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधा जी का असली नाम क्या था? ए विकल्प में दिया गया है प्रबोध चंद्र जी, बी विकल्प में है बुद्धिराम जी, सी विकल्प में है बुद्धि सैन जी और डी विकल्प में है बुद्ध लाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। बताइए बोधा जी का असली नाम क्या है? हाँ जी, जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि बोधा जी का असली नाम है बुद्धि सैन जी। बोधा जी जो हैं पन्ना नरेश खेत सिंह जी के दरबारी कवि थे। खेत सिंह जी इन्हें प्यार से बोधा कहते थे। कर लोगे सभी साथी याद। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। ओके जी, अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।